I am Advocate Ramjir Rakshap. I am the Vice Chairman of SAIB Arunachal SAIB Indigenous. Today we are here to place a few points in regards to the state issues. तो हम हिंदी में बोलना चाहेगा कि हमारा स्टेट में ऐसा हुआ है कि कल लास्ट 2 डेज़ के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट को एक एनेशियन द्वारा एक वहाँ पे एक लेटर भेजा कि वहाँ का TCL एरिया का जो जिस एरिया को वो लोग क्लेम करता है कि वो नागा एरिया है और नागा का ग्रेटर नागालैंड में आता है, जैसे हमारा तांगशा वांगशो नोक्टे ब्रदर्स है, तो उनके एरिया को वो लोग बोल रहा है कि वो लोग का एरिया है। तो ऐसे करके वो लोग का कुछ वहाँ का EAC का कुछ नोटिफिकेशन का कारण कुछ वहाँ पे नागा वोट्स को ओमिट कर दिया है और वो लोग को अभी हमारा अरुणाचल का ट्राइब का दर्जा दे दिया। तो वो सेंटिमेंट लेते हुए उन्होंने एक लेटर लिखा है कि वहाँ का 12 जो लेजिस्लेटर है TCL एरिया का इन मीन्स एक्यूमुलेटिव 12 को जो हमारा पेमा खांडू सरकार है और DCM का, वो दोनों को अभी से सपोर्ट नहीं करना है, विथड्रॉ कर लेना है और सरकार को सपोर्ट नहीं करना है ऑन द इंटरेस्ट ऑफ मीन्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नागा बोल के उन्होंने एक लेटर दिया। फिर कल एक लेटर दिया कि अलॉन्ग विद दैट उन लोग को भी 12 जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग को लेके और वहाँ का पंचायत लीडर्स, राजा, वहाँ का राजा होता है ना, वहाँ पे राजा सिस्टम और वहाँ का जीवीस और सब वहाँ का जितना भी पंचायत ग्रासरूट लीडर है उनको दीमापुर में एक समन दिया कि वहाँ अटेंड करना है बोल के। ये चीज़ को लेते हुए हमने आज यहाँ पे हैं। तो हमारा सासी SAIB अरुणाचल SAIB इंडिजीनियस, हमारा नोमेनक्लेचर ही ऐसा है, SAIB अरुणाचल एंड SAIB इंडिजीनियस। जब इंडिजीनियस का मुद्दा आएगा और जब वहाँ पे हमारा इंटीग्रिटी और हमारा लैंड और हमारा पीपल का इंटरेस्ट में आएगा तब तक सासी आगे आते रहेंगे। तो इसी मुद्दे में अभी सरकार चुप है, कल मीटिंग होना है। तो हमारा यही सरकार से मांग है कि सरकार का क्या स्टैंड है, क्योंकि वहाँ का लोग जो तांगशा वांगशो नोक्टे ब्रदर्स है तो हम उनको भी ऐसे नहीं छोड़ सकता है। अभी तो उन लोग समन किया कि डिक्टेट किया कि आप आना है बोल के, लेकिन वो लोग जाना है ना नहीं जाना है, क्या करना है, सरकार अभी तक कुछ भी बताया नहीं। और हमारा यहाँ का अरुणाचल का जितना भी जनता है हम लोग भी जानना चाहता है व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ मीन्स आवर स्टेट गवर्नमेंट, वो लोग बताना चाहिए। हमारा स्टेट गवर्नमेंट किसी का डिक्टेशन से डर के, किसी का जो चाहे वो टेररिस्ट ग्रुप हो, एंटी एलिमेंट्स हो, वो जितना भी डिक्टेट करने से भी हमारा सरकार जो है अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल वो लोग अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इसीलिए हम लोग पेमा सरकार और चोनामेन से भी हम लोग का ये मांग है, आप लोग का स्टैंड क्लियर कीजिए कि दैट ऑल द TCL एरियाज बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल द तांगशा वांगशे नोक्टेस आर वेरी मच अरुणाचली, देयरफॉर देयर क्लेम शुड बी मीन्स मैंने वो लोग को क्लियर कट ऑब्जेक्ट करना चाहिए। वही है, नहीं वही है। अभी वो लोग तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो ना, तो सरकार हमारा यहाँ में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमने इलेक्ट करके भेजा है, हमने इन द सेंस वो जो अरुणाचली है हम लोग है। तो अभी सरकार वो जो जितने भी इलेक्टेड अभी 12 लेजिस्लेटर है वो सरकार का बाग है, वो लोग का मीन्स MLAs है, तो सरकार का अंदर में आता है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द सरकार। तो हम यही अभी मांग, हमको यही ये है कि चिंता है कि सरकार क्या करने जा रहा है, ना वहाँ में जाने दे रहा है, ना हम लोग का लैंड को क्या सरकार का स्टैंड। इसीलिए हम लोग का क्वेश्चन है सरकार को, सरकार वो MLA रिप्रेजेंटेटिव जरूर है लेकिन पेमा खांडू तो हेड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव है तो ना, तो उनको बताना चाहिए स्टैंड को। हम लोग यही मांग कर रहा है कि आपका स्टैंड क्या है ये इश्यू में लेके, वही है। अभी हम लोग को पता नहीं वो लोग जाएगा ना नहीं जाएगा, सरकार ही बताना पड़ेगा ना, होम मिनिस्टर बताना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर बताना पड़ेगा, दैट्स इट। Volco Motors opened their services for Mitsubishi Pajero owners. For more details, call on given below number. ये इशूज़ एक्चुअली लेके लास्ट टाइम जो पार्लियामेंट में जो ट्राइब का कुछ अमेंडमेंट हुआ था, जहाँ में मिसमी का भी कुछ नाम अमेंडमेंट हुआ था, मोम्पा को मोम्बा लिखा था, और उसके बाद एनी नागा, जहाँ में तांगशा नोक्टे वांगचो को एनी नागा लिखा था। तो उसको यहाँ का अरुणाचल से असेंबली से पास होके फिर आपका निनोंग इरिंग जी ने वहाँ में बात करके असेंबली पार्लियामेंट में इधर उधर होके सब लोग ने मिल के ओरिजिनल नाम दिया, जो तांगशा नोक्टे वांगचो तुत्सा जो भी ओरिजिनल नाम है। तो उसको अभी एनेशन लोग का कहना है कि नागा वार्ड को क्यों हटाया, वो गुस्सा है। वो एनेशन को ये समझना ज़रूरी है कि आप लोग का एनेशन जो है N फॉर मतलब नेशनलिस्ट, S फॉर सोशलिस्ट और C फॉर काउंसिल ऑफ नागालैंड बोलता है।
तो आप नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आपका स्टैंड था कि आप सेपरेट कंट्री इंडिया से आप अलग कंट्री बनाना चाहते, आप फ्रीडम के लिए आप लड़ रहा है। तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो अरुणाचल से क्या कनेक्शन, ये हम लोग का एक सवाल है नेशन को। तो आप लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप लोग बात चल रहा है, आपका बात को आप जारी रखिए, तो हमारा लोगों को तंग क्यों करते हैं? और आप लोग हम क्लियर कट बोल रहे हैं नोक्ते तोंगसो वांगचो नागालैंड का नहीं है और वो लोग नागा भी नहीं है, क्योंकि आप लोग का स्टेट 1963 में नागालैंड जो 1863 में फॉर्मेशन हुआ, हम लोग का 87 में हुआ। आप लोग तो अपना आदमी सोचता तो उस समय में क्यों नहीं लिया? आप लोग अपना आदमी नहीं सोचा, इसलिए तो नहीं लेके, इसलिए हम लोग का साथ रह के 1987 में अरुणाचल फॉर्मेशन हुआ, तो एक योंग स्टेट फॉर्मेशन हुआ जो आज 26 मेजर ट्राइब है, उनमें से नोक्ते तोंगसो वांगचो लोग भी आता है। तो इसीलिए हम लोग का कहना है कि यहाँ में जो पीस चल रहा है ना, स्टेबिलिटी चल रहा है, उसको आप लोग डिस्टेबलाइज मत कीजिए। उसके बाद आपका लड़ाई को आप फ्रीडम लड़िए, और हम लोग का बस का बात नहीं, आप लोग लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बात कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन आप लोग अपना एजेंडा से हटकर काम नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि तिराप चांगलांग एंड लोंगडिंग इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नॉट इवन अ इंच ऑफ लैंड विल बी स्पेयर्ड, दैट इज़ क्लियर कट स्टैंड ऑफ सासी एंड द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये आपको समझना है। लेकिन हम लोग को अभी कंफ्यूजिंग ये है कि हमारा गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, और जिस गवर्नमेंट का जिसको DCM और चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट को विथड्रॉ करो बोला है, एक मतलब टेररिस्ट ग्रुप जो है ना, तो उसको उस पार्टी का स्टैंड भी क्लियर नहीं अभी तक, आज तक पार्टी भी नहीं बोला। और हमारा राजास लोग को तिराप चांगलांग का, लोंगडिंग का, और उसके बाद में आपका पंचायत लीडर्स को, गांव बुरास को समन कर रहा है कि उन लोग का NSN का मीटिंग में आना है बोल के। तो किस लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, एक सिविल का एक ऑर्गेनाइजेशन जो किस लिए जाएगा? तो उसको हमारा स्टैंड क्या है गवर्नमेंट का, होम मिनिस्टर का स्टैंड क्या है, व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ द पार्टी? जो भी पार्टी रूलिंग बोलो, हम लोग का यहाँ का अपोजिशन बोलो, हमारा पार्टी का स्टैंड क्या है और गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, सबसे पहला बात। इसीलिए सासी पूछना चाहता है गवर्नमेंट को, और NSN को भी क्लियर कट बोलना चाहता है ना, आप लोग अपना सोवरेन के लिए लगिए, हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना है, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश बहुत पीसफुल स्टेट है, नो वन शुड ट्राई टू डिस्टेबलाइज दिस पीस, ये हम लोग का कहना है। और हम पहले भी बोला है, नागालैंड का लड़ाई जो सेपरेट कंट्री के लिए है, आज आप क्या कर रहे हैं, वो आपका मुद्दा को जब फेल होने जा रहा है आप देखता है तो फिर बोलता है ग्रेटर नागालैंड, कहीं आसाम को बोलता है वहाँ से कुछ लेगा, मणिपुर से कुछ लेगा, अरुणाचल से कुछ लेगा। अरे सब कैसे अपना ज़मीन को दे देगा, ये कोई आसान चीज़ है क्या? और दूसरा बात, फिर उसको भी नाकाम होते देख रहा है, तो फिर इन लोग अभी बोल रहे हैं सुप्रा स्टेट, मीन्स नागा का हेड क्वार्टर एक होगा, कहीं वहाँ से कंट्रोल करेगा बोल। अरे ये तो कैसे होगा? अरुणाचल प्रदेश भी तो एक ऐसा स्टेट है ना जहाँ में यहाँ में जितना भी ट्राइब है, सब ट्राइब प्यूरिस्ट है, सब ट्राइब वॉरियर है ना। आज आदमी शांति है मतलब हम लोग चुपचाप बैठेंगे, ऐसे तो नहीं है ना, इसलिए नहीं चेरने से ठीक है। नागा भी एक ट्राइब है, हम लोग आप लोग को रेस्पेक्ट करता है, हम लोग को भी उस दर्जा से आप लोग रेस्पेक्ट कीजिए। अरुणाचल को छेड़छाड़ मत कीजिए, बिकॉज यहाँ में कोई भी ट्राइब किसी से कम नहीं है। एक क्लियर कट एक मैसेज वो भी समझना है आप। और सर इसमें इंटरप्ट करती हूँ सर, जैसे कि आप लोग ने बताया कि NSCN लोग ने कुछ लेटर भेजा, इस तरह का इशू या फिर अब हमारे गवर्नमेंटशिप है जो आप लोगों ने कहा, तो इस तरह का इशू कभी फिर पहले हुआ था, मतलब इस तरह का कभी लेटर आया हमारे गवर्नमेंट तब भी? नहीं, वो तो होते रहता है। लास्ट टाइम अल्फा ने दिया, लास्ट टाइम उल्फा ने दिया, तभी गवर्नमेंट चुप। और पहले तो हमारा क्या क्या बोदो लोग भी बोदोलैंड वहाँ से भी आते रहता था, और छोटा मोटा मिलिटेंट लोग भी कहाँ का देते रहते हैं, लेकिन स्टैंड गवर्नमेंट का तरफ से मतलब कोई मानव रेस्पॉन्स नहीं, मतलब स्टैंड ही क्लियर नहीं है। आपका स्टैंड क्या है? हमारा एक MLA जो फॉर्मर MLA सिटिंग था, इलेक्शन रिजल्ट से पहले उसको मार दिया जाता है, फॉर्मर MP को मार दिया जाता है, मालूम होता है कि ये ग्रुप लोग ने मारा, आज तक ऑपरेशन किया नहीं ढंग से, बेकार में हमारा जवान लोग को ऐसे बेकार में खिला पिला रहा है। और हमारा बहुत सा यूथ्स लोग, आयरमैन यूथ्स लोग तो कुछ माने टास्क नहीं मिलने का वजह से ऐसे ड्रग्स बेच के घूम रहा है कोई लोग। तो इन लोगों को सही ढंग से यूज़ करना है ना, अब टीचर को पढ़ाने के लिए यूज़ करना है, आर्म फोर्स को तो उस हिसाब में अब यूज़ करना है, जो थ्रेटनिंग देगा उसी के खिलाफ तो यूज़ करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग वही बोल रहा है, स्पेशली होम मिनिस्टर, आपका स्टैंड क्या है इसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? क्योंकि आज आप चुपचाप बैठेगा तो ये सब
लेटर एक मामूली लेटर नहीं समझ सकता है ना, ये ए नेशन है जो एक फ्रीडम का लड़ाई लड़ रहा है अपना अपना स्टेट के लिए, उसको हम लाइटली कैसे लेगा। कल तिराप चंगलंग इधर उधर बोल के, अरे ये तो बहुत एक सेंसिटिव वाला चीज़ है ना, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट आपका स्टैंड क्या है, पब्लिक को आप कॉन्फिडेंस में कैसे लाना चाहते हैं, हम लोग को बताइए। दैट इज आवर डिमांड एंड आवर स्टैंड इज नॉट एन इंच ऑफ लैंड विल बी स्पेयर्ड। अरुणाचल का कुछ भी लैंड माने स्पेयर नहीं होगा, किसी के लिए भी नहीं होगा, चाहे एनेशन हो, चाहे अल्पा हो, चाहे बोडोलैंड, चाहे जो भी उग्रवादी हो, अरुणाचल अरुणाचल रहेगा। हाँ, और यहाँ में जो जितना भी लीडर है, जो जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, जितना एमएलए बनता है ना, जितना चीफ मिनिस्टर डीसीएम बनता है, हमारा अरुणाचल आदमी डिसाइड करेगा। बाहर से किस लिए हम लोग को यह डिक्टेट करेगा कि कौन बनना है कौन नहीं बनना है। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कुछ इशू होता है, हम लोग सीएम को गाली देता है, डीसीएम को गाली देता है, होम मिनिस्टर को गाली देता है, दैट इज आवर इंटरनल मैटर। सपोर्ट करना नहीं करना, दैट इज आवर इंटरनल मैटर। व्हाई यू पीपल शुड डिक्टेट फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज आवर क्वेश्चन। एंड वी our stand is no organization, no terrorist organization or any organization disturb the peace and stability of Arunachal Pradesh. That is our stand.